तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू नैना मम्मा ब्लॉग में। मैं क्या कहूँ कि आज थर्सडे है। आज मेरा फास्टिंग है। मैं ज़्यादातर फास्टिंग में मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उस समय में पूजा पाठ करना या अपने अलग से खाना बनाना, घर के फैमिली के लिए अलग खाना बनाना, मैं उसमें ही बिज़ी रह जाती हूँ। तो इसीलिए मैं नहीं बनाती हूँ ब्लॉग। ना उस दिन मैं ज़्यादातर रील्स बनाती हूँ ना ब्लॉग बनाती हूँ, लेकिन मुझे आज बनाना पड़ा। आज मुझे इसलिए बनाना पड़ा कि मुझे कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना है। बात यह है कि मैं अभी जा रही हूँ बैंक, और मैं बैंक क्यों जा रही हूँ मैं ये भी बताती हूँ। क्योंकि बैंक में मैं वीडियो बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी, वहाँ पे सरकारी जगहों में अलाउ नहीं दिया जाता है कैमरा ऑन करना। तो इसलिए मैं यहीं से बताते हुए ही जाती हूँ कि मेरा अचानक से मेरा 2 बैंक अकाउंट, ठीक है, एक SBI का और एक बड़ोदरा का। तो मेरा SBI से अचानक से हज़ारों रुपया कट गया। तो मुझे पता नहीं चला कि मैंने तो कहीं पे ट्रांसफ़र नहीं किया, ना मैंने किसी को दिया है ना किसी से लिया है। फ़िलहाल मतलब परसों की बात है ये। तो मैंने तो ये वाला किया ही नहीं है, तो कहाँ से हो गया। फिर आज सुबह जब मेरा SBI का कटा, तो फिर मैं सोची कि चलो ठीक है, मैं बाद में पता लगाऊंगी। फिर आज सुबह जब मैं अचानक से उठी, मेरा बड़ोदरा से भी मेरा कुछ पैसा कट गया। तो मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि पैसा क्यों कट रहा है। ना मैं कुछ कर रही हूँ, ना किसी को दे रही हूँ, ना कुछ। तो मुझे कुछ हैकर वैकर टाइप का कुछ थोड़ा सा मतलब फील हो रहा है। तो अब मेरे हस्बैंड भी नहीं है और पापा जी भी नहीं है, जैसे कि वो दोनों कुछ काम से बाहर गए हुए हैं। तो वो लोग खुद ही 2 दिन से नहीं है। अब मैं अकेले कैसे बैंक जाऊं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और दिन ब दिन मेरा पैसा घटते जा रहा है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो मेरे हस्बैंड से मैंने बात किया, तो मेरे हस्बैंड कहे कि मेरे हस्बैंड आज शाम को आ जाएंगे। पर मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि तुम मेरा आने का वेट बिल्कुल मत करो, चुपचाप बैंक जाओ। जाके SBI वाला बैंक मेरे घर के यहीं फ्लैट के नज़दीक में है। तो कहें कि तुम वहाँ जाओ, पता लगाओ कि मेरा पैसा क्यों कट रहा है। वो पासबुक में पता चल जाता है कि वो दिख जाता है मेरा पैसा कहाँ कहाँ किस नंबर से कटा है। तो और वो बड़ोदरा वाला तो थोड़ा मेरे फ्लैट से यहाँ से दूर है। तो मेरे हस्बैंड कहे मैं आज आऊँगा तो तुम्हें कल लेकर जाऊँगा, लेकिन जो नज़दीक वाला बैंक है वहाँ का तुम काम कराओ। तो मैं आज जा रही हूँ, हम हिम्मत जुटा के। ये सब में मैं खुद नर्वस हो रही हूँ, पता नहीं वहाँ क्या करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तो मन बिल्कुल मेरा उदास है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बस मैं फास्टिंग करती हूँ बृहस्पति देव का। तो मैं भगवान से ही प्रार्थना कर रही हूँ, भगवान मेरा जो भी प्रॉब्लम है जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए। मैंने ये बड़ोदरा वाला अकाउंट बनाया, जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये फेसबुक से जो मेरा मतलब इनकम अर्निंग जो होगा, तो उसमें वो मेरा SBI वाला में से नहीं होगा, तो मुझे दूसरा अकाउंट बनाना पड़ा। इसीलिए मैं बड़ोदरा वाला में बनाई। लेकिन अचानक से SBI से भी कुछ पैसा कट गया। अभी देख रही हूँ आज सुबह बड़ोदरा से भी कट गया। तो क्यों कट रहा है, कैसे कट रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अब मैं बैंक जाऊंगी, वहाँ पे देखती हूँ क्या होता है। कुछ भी होता है तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि अब हर एक चीज़ प्रॉब्लम शेयर करना मेरी आदत सी हो गई है आप लोग से। तो बस भगवान से प्रे करें कि मेरा जो भी प्रॉब्लम है जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। मैं और एक बात कहना चाहती हूँ कि अब मैं मैसेंजर से, हाँ मैसेज आएगा, मैं मैसेज का रिप्लाई टाइपिंग से ही करूँगी। और प्लीज़ आप लोग मुझे कॉल ना करें, मैं कॉल किसी का भी नहीं उठाऊँगी। मेरे हस्बैंड मुझे पहले ही मना करते थे कि तुम किसी का कॉल मत उठाया करना। लेकिन एक मेरे कज़न ब्रदर है, तो उसने कहा कि दीदी फ़ैन फॉलोवर्स का कभी कभी तुम उठा सकती हो फ़ोन। तो लेकिन लगता है कहीं मेरी यही भूल तो नहीं हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं जाऊंगी बैंक तो ही मुझे पता चलेगा। तो अब कुछ भी हो, चाहे कॉल उठाने से हुआ या ना हुआ, मैं अब मैसेंजर से एक भी कॉल नहीं उठाऊंगी। आप लोग मैसेज करेंगे, मैं टाइपिंग से रिप्लाई करूंगी, लेकिन मैं कॉल नहीं उठाऊंगी। खैर छोड़िए वो सब बात। फिलहाल मैं बैंक जा रही हूँ, वहाँ मुझे पता चल जाएगा कि मेरे साथ आखिर क्या हुआ है और कैसे हुआ है। तो चलिए, मैं वहाँ तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, मैं वहाँ से आके मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो मैं बस निकल ही रही थी, तो यहाँ पे मेरी लाडो रानी, उफ बाबा रे कितना आंसू निकल रहा है। ये बोली कि मम्मा आप जाओ बैंक, मैं दादी के साथ टहलने जाऊंगी। तो ट्रॉली में बैठ के जाती है अपने दादी से टहलने।
तो लगता है वैभव डांट दिया कि तुमको हमेशा खाली बाहर घूमना घूमना। तो इतना रो रही है बोलती मैं ही घर छोड़ के चली जाऊंगी। बोल रही है कि हम जाओ ना हम ऑर्डर दे रहे ना। तो बोल रही अरे मैं तो निकल जाओ पर ये जाने दे तब ना। वैभव को बोल रही है। अच्छा बोला हाय गाइस बोलो। तो गाइस तो मैं बैंक गई थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था और थोड़ा लेट से भी पहुँची थी। तो इस वजह से उतना मेरा बात नहीं सुनी वो लोग। तो जहाँ तक जितना भी बात हुआ तो उसमें ये बात हुआ कि आपका जो अकाउंट हैक हुआ है, ज़रूर मोबाइल में कोई लिंक था। तो मैंने कहा हाँ लिंक था, एक लिंक आया था, एक ब्लॉगर का मतलब चैनल हैक हो गया था, ठीक है। तो वह हैक हुआ तो उसका मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। एक ब्लॉगर का चैनल हैक हो गया तो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ। तो बात ये था कि मैंने सोचा कि ये तो एक ब्लॉगर थी तो इसमें गेम वेम कहाँ से आ गया। तो उसके नीचे एक लिंक था तो मैंने सोचा कि क्या पता ये अचानक क्या करने लगी बोल के मैंने उस लिंक को टच किया था तो वो अचानक क्रोम में चला गया था। फिर मैं जल्दी मैं वहाँ से हटी, मैं बैक चली गई। तो बैक गई तो फिर मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन अगले दिन जब उसके बाद से फिर रॉन्ग नंबर आना शुरू हो गया मेरे मोबाइल पे। तो रॉन्ग नंबर आने शुरू हो गया तो फिर मुझे ना कुछ डाउट हुआ कि अचानक से इतना रॉन्ग नंबर क्यों आ रहा है, जब मैं कह रही हूँ कि नहीं रॉन्ग नंबर है। उसके बाद भी दोपहर से कॉल आए जा रहा था। मेरा मन क्या किया कि मैं देखूँ तो मैं अपना फ़ोन पे चेक करूँ तो कि पता नहीं मेरा अचानक से मन किया फ़ोन पे चेक करने का। जब मैं फ़ोन पे चेक की तो मैं देख रही उसमें से सारा पैसा मेरा ख़त्म हो चुका है और सिर्फ 50 रुपीज़ बचा हुआ है। तो मेरा तो देख के दिमाग ख़राब हो गया। अब मैं क्या करूं। तो फिर मैं दूसरे दिन ही मैं गई बैंक। तो वो लोग कहा कि हाँ जैसे जिस तरह से मैंने उन्हें बताया तो वो लोग कहे कि हाँ कि आपने लिंक दबाया इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि प्लीज़, इसलिए मैं आप लोगों से मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ किसी भी तरह का जिस लिंक के बारे में आपको कोई नॉलेज ना हो प्लीज़ मत दबाइएगा, नहीं तो मेरा जैसा हाल हो जाएगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा ही रकम नहीं थी इसलिए ज़्यादा अफसोस नहीं लग रहा, लेकिन जो भी था लेकिन था। जो भी एक हाउसवाइफ के लिए बहुत है कितना ये करके हम लोग बचाते हैं, रखते हैं, सेविंग करते हैं। एकदम मेरा सेविंग नील हो चुका था, उसमें सिर्फ 50 रुपीज़ था। तो बस आज के ब्लॉग में मैंने यही बताया कि मेरे साथ ये हुआ और इसके साथ मैं ये भी बताना चाह रही हूँ कि प्लीज़ मेरे जैसा भूल आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, बहुत सतर्क रहिएगा। आज के ज़माने में ऐसा हो गया है कि हर कदम पे चोर बैठे हैं कि आपके सामने जो अच्छा भला बात कर रहे हैं वही चोर निकल जाता है। ऐसा ही मेरे साथ हर चीज़ों में हुआ है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सतर्क करना चाहती हूँ, आप लोग प्लीज़ सावधान रहिएगा। तो आगे और क्या बनाऊँ मैं, तो बस यही बताना चाहती थी। तो अभी फ़िलहाल मैं रखती हूँ, बाय।